जय हिंद, वंदे मातरम। आज की आगाज बेहतरीन प्रस्तुति और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। आपका डीजे आज पुनः बजने की जुस्तजू आरजू लेकर के ईवीएस सेगमेंट के साथ आया है, बेहतरीन टॉप 100 क्वेश्चन श्रृंखला के साथ। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, if you want any inquiry then call on our number and subscribe our channels, share। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो कहता है मैपिंग स्किल। क्या है डियर? मैपिंग करना, अर्थात मानचित्रण कौशल या फिर चित्रण कौशल। इसका मतलब स्थान दूरी दिशा, स्थान दूरी दिशा से संबंधित कॉन्सेप्ट को जानना। आप अपने घर को प्रस्थान करते हैं कैसे? मानचित्रण कौशल के ही द्वारा। आप विद्यालय जाते हैं स्थान दूरी दिशा का ख्याल रख करके। रिकॉर्डिंग कौशल जी नहीं, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कक्षा 5 के समयतन आमतौर पर अपना दिया गया कक्षा कार्य नहीं करते। होमवर्क पूरा नहीं करते बच्चे, क्लास वर्क पूरा नहीं करते, तो सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? क्या माता पिता से कंप्लेन करेंगे, वैकल्पिक और आसान गृह कार्य देंगे? तो वो होमवर्क कौन पूरा करेगा भला? आप इजी दे देंगे। उनकी कठिनाई को पता लगाएंगे, निदानात्मक रिमेडियल। क्या करेंगे? निदानात्मक, उनकी कमी को, त्रुटियों को पता लगाएंगे और उसके अनुसार कक्षा के कार्य उनके अनुसार एडप्ट करेंगे, समायोजित करेंगे, अनुकूल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्कान ने परिवहन अर्थात मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाहनों के उपयोग पे निषिद्ध, किसको निषिद्ध कहता है? डीजल को अवॉइड कर देना चाहिए, पूरी तरह बैन कर देना चाहिए। विषय पर वाद विवाद अर्थात चर्चा, डिबेट आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? आधुनिक वाहनों के लाभ के प्रति अवेयर, संवेदनशील बनाना। लाभ के प्रति जी नहीं, विभिन्न दृष्टिकोण की सराहना, बहुत अच्छी बात है। फिर कहता है प्रतिबंध, छात्रों के विचार जानना और उन्हें सुधार करना। अब आप डी नंबर या बी नंबर बताइए। कहता है मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहन का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, इस विषय पर चर्चा रखा। तो प्रत्येक बच्चे के ज्ञान को, जानकारी को प्राप्त करेगा, उनके दृष्टिकोण को और उनकी सराहना। और यहां देख रहे हैं सुधार करना, बच्चे को स्व मूल्यांकन करने का मौका दे, अवसर दे, खुद ही सुधार करने के अवसर, अधिगम के रूप में आकलन, सेल्फ असेसमेंट करने का अवसर दे। अतः बी नंबर बेहतरीन होगा। कक्षा 5 की ईवीएस पुस्तक में अलबरूनी आपकी पुस्तक में दिया गया, 1000 साल पहले डाक टिकट भी छपे थे इसके ऊपर। अलबरूनी उज्बेकिस्तान का यात्री जो कि भारत की यात्रा पर आया था, भारत की खोज, तहकीके हिंद नामक पुस्तक लिखा इन्होंने। अवलोकन का अनुच्छेद है, इसका उद्देश्य क्या है? इतिहास के स्रोत पहचानना अर्थात एविडेंस सोर्स, अवलोकन रिकॉर्डिंग में सुधार करना अर्थात रिकॉर्डिंग मतलब दर्ज करना होता है। कहता है भारतीय तकनीक की सराहना करना, प्राचीन समय में कैसा टेक्नोलॉजी था, कैसा टेक्निक्स। इतिहास में साक्ष्य की भूमिका समझना अर्थात एविडेंस। क्या कह रहा है? इतिहास में साक्ष्य की भूमिका समझना, यही तो उत्तर हो जाएगा। आखिर अलबरूनी ने इतने सारे रचनाएं की हैं, बहुत सारी बातों का वर्णन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इतिहास में साक्ष्य की भूमिका समझना कि इतिहास के स्रोत, पांडुलिपियां, ताम्रपत्र, शिलालेख इत्यादि। हो जाएगा उत्तर हमारा साक्ष्य। सर ये क्या? बिल्कुल नहीं, रिकॉर्डिंग में सुधार करना, भारतीय तकनीक। आप यहाँ पे फंसोगे, इतिहास के स्रोत पहचानना। तो इससे बेहतरीन क्या होगा? इतिहास में साक्ष्य की रोल क्या होती है, इसके गुण और अवगुण को समझना। डे इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में एकीकृत प्रकृति होती है। कैसी होती है? इंटीग्रेटेड नेचर होती है, एकीकृत प्रकृति। तो बाल केंद्रीय दृष्टिकोण अपनाना और अधिकांश कॉन्सेप्ट कहता है सिखाना। अधिकांश कॉन्सेप्ट, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट सिखा देना, क्या ये मकसद है?
अर्थपूर्ण ढंग से शिक्षा देना, क्या अर्थपूर्ण ढंग से दी गई जानकारी से सीखना, पाठ्यक्रम भार कम करना, विशिष्ट विषय को क्या पाठ्यक्रम भार घटाकर बच्चों को अर्थपूर्ण ढंग से मीनिंगफुल्ली बच्चों को सिखाना। यस, अर्थपूर्ण, बोधगम्यता। थोड़ा मैं छींक लेता हूं जी। हाँ, श्री राधे। निम्नलिखित में कौन सी ईवीएस मूल्यांकन का व्यापक संकेतक कहता है नहीं है? ब्रॉड इंडिकेटर कौन सा नहीं है? समानता के प्रति सरोकार, कहता है कंसर्न ऑफ इक्वालिटी, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्र। ये तो मस्तिष्क में हम चिंतन करते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग, माइंड मैपिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यही तो नहीं होगा डियर। ईवीएस शिक्षण के अधिगम प्रश्न करने का प्रयोग किसके लिए होता है? क्या नियम के प्रति ये जिज्ञासा जगाने हेतु, अनुशासन, ध्यान, आकर्षण? आई होप उत्तर मिल चुका होगा आपको। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए, अराउंडिंग क्यूरियोसिटी, अराइजिंग क्यूरियोसिटी। वानी अपनी कक्षा के 50 से अधिक छात्रों को अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने वाली एक्टिविटी, गतिविधियां करके सीखना में जोड़ना चाहती है। कौन सा क्रियाकलाप बताइए सबसे बेहतरीन होगा? गतिविधि करवाया जाएगा बच्चों को, तो इसके लिए क्या क्षेत्रीय भ्रमण करवाया जाए, बच्चे नजदीकी विषय वस्तु को देखें, ज्ञान, कौशल इत्यादि का जिससे विकास हो। निकटवर्ती स्थान का क्षेत्रीय भ्रमण, फील्ड ट्रिप मेथड यूज किया जाएगा, निकटस्थ परिवेश का। जी हाँ, आप सभी के प्यारे प्यारे उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप में शेयर कर दें, ग्रुप में शेयर कर दें जी, ग्रुप में शेयर करें। बहुत सारे लोग अभी भी अनअवेयर होंगे, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मित्रों। आपकी हर कदम बेहतरीन मदद के लिए हमारी संस्था तत्पर रहेगी। समुदाय के लिए, समाज के लिए, एक विशेष जाति के लिए विशेषज्ञ बुलाना, कहता है स्पेशलिस्ट को बुलाना, इनवाइटिंग रिसोर्स पर्सन, समूह चर्चा प्रोत्साहित करना। अब यहां देखें आप डी नंबर भी, लेकिन साहब अधिकतम इंद्रिय का प्रयोग कौन करेगा? चर्चा करके या फिर भ्रमण करके बच्चा वास्तविक रूप में शेर को, चिड़ियाघर को देखेगा, तो ये हो जाएगा ना 4 से बेस्ट आंसर। इकरा अपने विद्यार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ने के लिए क्यों प्रेरित करती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के लिए, मनोरंजक साधन है, स्वतंत्र शिक्षार्थी नहीं, वास्तविक दुनिया से जुड़ने में, संलग्न होने में मदद करेगा। तोड़ांग क्या होता है? तोरांग झारखंड के जंगल, झारखंड के जंगल, तोरांग मतलब जंगल होता है। जानते हैं ना, सूर्यमणि गर्ल स्टार है ना आपके पाठ में। तोरांग एक भाषा है, तोरांग एक जनजाति है, तोरांग मीन्स जंगल भी होता है। तोड़ाक नहीं, कुडुक, 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 एक्सट्रीमली सॉरी। कुडुक एक भाषा है, कुडुक एक जनजाति है। कुडुक भाषा, कुडुक, 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 कुडुक भाषा। चलिए, आपका घर एक्स पर है और विद्यालय वाई पर है। चलिए, एक्स क्या हो गया? घर, और विद्यालय को क्या नाम दिया गया? वाई नाम दिया गया, विद्यालय, स्कूल को। तो कहता है पहले आप 125 मीटर दक्षिण जाते हैं। आप डियर जान लो, ये क्या है? उत्तर, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। ये खाने वाला जो हैंड है, कहते हैं इसे हम पूरब। क्या कहेंगे? पूरब। और इधर चले आना आप पश्चिम, पश्चिम, ठीक है। अब ये डायरेक्शन आप देख लो, इसे भी जानना जरूरी है। ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पूरब, ये याद रख लेना आप। इसे हम दक्षिण पूरब कहेंगे, इस डायरेक्शन को। इसे हम उत्तर पश्चिम कहेंगे, क्या? उत्तर पश्चिम कहेंगे। और इसे उत्तर दक्षिण, ये, हाँ, मिट जाओ बाबा। चलो, इसे हम दक्षिण पश्चिम कहेंगे, ठीक है। इतनी बातें याद रख लेना। अब कहता है पहले आप 125 मीटर दक्षिण जाते। आइए, दक्षिण चले गए 125 मीटर, एक्स जो कि हमारा घर है, तो घर से हम 125 मीटर चले गए। लाइनों का ध्यान रखिएगा, छोटा बड़ा नहीं। फिर 100 मीटर पूरब सुरंग से 120 मीटर पूरब चले जाते। पूरब याद रखना है, पूरब इस ओर, तो ये हम 100 मीटर चले गए पूरब की ओर।
फिर 125 मीटर उत्तर, तो तुरंत समझ लेना उत्तर ऊपर होगा 125 मीटर, एकदम ये दोनों लाइनें बराबर होंगी। 125 मीटर उत्तर चले गए। विद्यालय वाई के सापेक्ष आपका घर, तो ये कहाँ पहुंच गए? वाई पर, ये विद्यालय पहुंच गए। तो किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है? विद्यालय के सापेक्ष देखिए, और घर के सापेक्ष बोल देता तो उत्तर हमारा बदलता। तो आपसे पूछा जा रहा है विद्यालय के सापेक्ष, ये जो विद्यालय है यहाँ डायरेक्शन आप बना लीजिए इस प्रकार से, और ये डायरेक्शन सीधे जा रहा है इधर, अर्थात पश्चिम की दिशा में, और दूरी पूछ ले तो यहाँ देख लो 100 मीटर है, तो पश्चिम 100 मीटर ये रहा, इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम मिर्ची के बिना भोजन कल्पना, तो मिर्ची भारत में कहां से आई? देखिएगा, उस हम जानते हैं, अर्थात ये आपने चैप्टर में देखा है ना, आम शेम करेला, ये चैप्टर में आपके है कौन कहां से आए जी, है ना दिया गया, तो कौन कहां से आए जी, बैगन सेम करेला जी, ये बातें आपकी वर्णन की गई हैं पुस्तक में। चलिए, तो दक्षिण अमेरिका से कौन? मिर्ची आई हुई है, पुर्तगाली यात्री लाए हुए थे दक्षिण अमेरिका से, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये रहा आपका उत्तर 1 नंबर, दक्षिण अमेरिका। इसी प्रकार याद कर लेंगे। 4 जून 2020 को रात 10:30 बजे, रात में ना, तो 10:30 रात में बात बोला जा रहा है, आप 24 घंटे की घड़ी बना लीजिए, 24 घंटे की घड़ी बोले तो दोपहर के 12 बजे से लेकर के ये 10:30 देख रहे हैं, इसमें 10:30 प्लस आपने किया तो कितना हो जाएगा? मेरा पूछना है रात के 10:30 कैसे बजेंगे? 20:30 होगा, 22:30 जी, 22:30 PM। हाँ जी, तो ये रात में चूंकि चल रहा है इसीलिए, तो कहता है नागरकोइल, यानी कि केरल में जो है नागरकोइल में एक लड़का 6 जून को, कब चढ़ा? 6 जून को, तो 6 जून को ट्रेन में बिताया समय, ट्रेन में बिताया समय, एकदम काफी इजी है, ऐसा एक प्रश्न आता है आपकी परीक्षाओं में। तो कितना समय बिताया? देखिए टोटल रात का जैसे 24 घंटा बजेगा, तो उसमें कितना? 22:30 घटा लीजिए, 22:30 को कितना समय बच गया? 1.5 घंटा। कितना बच गया? 1.5 घंटा नहीं बचा क्या? एक यहां से कैरी लेंगे तो ये 60 दे देगा, क्योंकि घंटे के पास 1 घंटे में 60 मिनट, 60 दिया, 60 में 30 गया, कितना बचा? 30। अब इसके पास 23 1 बच गया, 1 घंटे 30 मिनट, तो यहां पर कितना? 1 घंटे 30 मिनट। अब देखें 5 जून, 5 जून, 5 जून क्या है? 6 जून को चढ़ा और फिर डिस्टेंस 1145 किलोमीटर, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? अच्छा 4 जून को चढ़ा हुआ है, कब चढ़ा हुआ है? 4 जून को, तो 4 जून को ये जो चढ़ा हुआ है 4 जून, तो कितना समय? 1 घंटा 30 मिनट। तो 5 जून को कितना समय व्यतीत करेगा? 24 घंटा पूरा ना? नहीं करेगा, एक दिन में 24 घंटे। अब फिर कहता है 6 जून को उतर जाता है, कब उतर रहा है? 4:30, 4:30 का मतलब AM, पूर्वाहन जी, और अपराह्न संध्या का समय। आप सभी के कमेंट्स में देख रहा हूं, ले नहीं पा रहा हूं, क्षमा कीजिएगा, बट आप कैरी ऑन करें, मैं समय निकलते ही आपका नाम पढ़ूंगा जी, हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। 4 जून, 4 जून को ये देखिए 4 घंटा 30 मिनट, मतलब सुबह पहुंच ही जाता है, तो यहां पर ये 24 घंटे वाला खेल नहीं करना है, 4 घंटे 30 मिनट, यानी कि सुबह का भोरका वाला 4:30 AM में पहुंच गया। अब बताइए टोटल समय कितना हुआ? कितना? 1.5 घंटे इधर, 24 घंटे, 24 4 28, और 28 29 30, 30 घंटे हो गए ना टोटल। कितने घंटे? 30 घंटे। अब देखिए दूरी दिया गया है आपका, दूरी दिया गया है, दूरी कितना है? 1145 किलोमीटर, 1145 किलोमीटर।
तो देखिए डियर, आपसे पूछ रहा है गति क्या है। आप जानते हैं गति यानी कि स्पीड का सूत्र क्या होता है, गति बराबर स्पीड इक्वल टू डी बाई टी। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, अर्थात दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी यहाँ पर बैठा दीजिए 1145 और यहाँ पर 30 घंटे से आप भाग दीजिए। ठीक है, भाग देंगे, इसे हम सेपरेट कर लें या फिर जो है ना 30 में इसे ऐसे कर लेते हैं, इसे हम ऐसे लिख देते हैं 3 गुना 10। ठीक है, अब 3 से भाग देते हैं, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। ये देखिए 3 तिया 9, 3 8 24, फिर उसके बाद 3 एकम 3, बच गया 2, दशमलव हमने दे दिया, तो 3 छके 18 और इधर आपका जो है फिर से 3 छके 18, 3 6 जा 18, ये इतना आया। तो किलोमीटर प्रति घंटे ये अभी इतना, और यहाँ पे दशमलव से इससे भी जब हम डिवाइड करेंगे ये यहाँ पर ये आ जाएगा। आप कुछ नहीं करना, भाग दे देना इसे 10, यानी कि 30 से डायरेक्ट भी भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 38.166 इत्यादि, 38.166 ये लगभग आ जाएगा आपका। तो हमारा उत्तर क्या मिल गया जी, 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इतना आ रहा है ना, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। याद रखना है सूत्र बस डियर, दूरी बराबर चाल, दूरी बराबर चाल गुना समय, और जब स्पीड पूछ ले, गति पूछ ले, तो आपको वही कर देना है, दूरी बटा समय कर देना है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट। फिर से रिमाइंड कर लीजिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा आप इस सीरीज को। हाँ, रविशेखर, राजीव यादव, किरण, अमन कुमार, जी हाँ, आयत रहमान, बहुत अच्छा। निम्नलिखित में मधुमक्खी और छत्ते के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अधिकांश मधुमक्खियां कामगार होती हैं, कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, बात है सही। प्रत्येक छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है, अंडे देती है, सही बात। नर मक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती है, नहीं, केवल फिजिकल रिलेशनशिप करती हैं। 8-10 हजार यदि छत्ते में मधुमक्खी है तो उसमें 100-150 नर होंगी, वो भी फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, और फिर उसके बाद मर जाती हैं वो। उनका विशेष कार्य नहीं होता है नर मधुमक्खी का। एक ही रानी मक्खी होती है डियर, एक ही रानी मक्खी जिसका काम अंडे देने का होता है, 2 से 3 साल जिंदा रहती है, क्योंकि विशेष लार्वा ग्रंथि पाई जाती है। तो उन नर 1-150 को छोड़ करके बाकी जितनी है वो सभी मादा मधुमक्खियां, लेकिन अंडे नहीं दे सकती वो। जी हाँ, वो छत्ते का देखभाल करती है, पराग चुन करके लाती हैं, शहद बनवाती हैं, बच्चों का देखभाल करती हैं। हाँ, मादा मधुमक्खियां, जिन्हें कामकाजी कार्यकर्ता मधुमक्खी, वर्कर बी कहा जाता है। इसी शहद को रॉयल जेली भी कहा जाता है। उत्तर क्या मिल गया हमारा, डी नंबर, चूंकि नहीं पूछा जा रहा था। भारत का संविधान भीमराव अंबेडकर साहब। जड़ों के कार्य कहता है कौन सा नहीं। आइए कोडिंग दिया गया, और जब कोडिंग आ जाए समझ जाइए कि आप देखिए कितने कोड है, 3, तो एक तो गलत हो जाएगा। भोजन का भंडारण स्टोर करना, कहता है खनिज अवशोषण करता है जड़, बिल्कुल सही। सहारा देता है पौधों को, सही है। अब कहता है ह्यूमस प्रदान करना, भोजन को भंडार यानी स्टोर करके रखना। क्या कहता है, भोजन को भंडारण करना, भोजन को स्टोर करके रखना, पौधे को सहारा देना। आपका उत्तर कौन कौन सा हो जाएगा, ए, सी और डी, ए, सी और डी। ह्यूमस प्रदान करना जड़ थोड़े करती हैं, जड़ों का काम थोड़े है। अच्छा, भोजन का भंडारण करना, स्टोर करके रखना, जैसे मूली, सलगम, चुकंदर, फूला हुआ भाग रहता है ना, वो भोजन को स्टोर करके रखती है। और वो जड़ें हैं, कौन कौन सी जड़ें हैं, मूली पिया जल्दी आओ रे, मूली, सलजम, हल्दी, अदरक, मूली, सलदम, अदरक, चुकंदर, ये सभी क्या है, प्याज, लहसुन, बताइए। आलू पिया जल्दी आओ रे। देखिए तना बता दूं मैं सबसे पहले, तना कौन कौन सा होता है, स्टेम, ठीक। आलू याद रख लीजिए, प्याज, हाँ,
अभी मैंने जो बोला हुआ था उसमें तो मिस फॉल्ट हो जाएगा। आलू, सलजम, हल्दी, ये सभी तना है। हल्दी, आलू, प्याज, आपका अदरक और साथ ही साथ जो है ना आपका ये लहसुन। क्या है ये? स्टेम है, तना है जी। ठीक, याद रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश कहता है? नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ भी है, जम्मू कश्मीर भी है, कौन सा? मणिपुर नहीं है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तना है जी हाँ। आलू तना है, बिल्कुल राजीव जी। वाह, सुपर, बहुत अच्छे सर। चलिए धन्यवाद, आपके इनाम इनायत है। आई लव यू सर, लव यू जी, लव यू माय हैंडसम सर। वेरी नाइस सर, रवि शेखर कुमार। ओके डियर, एक्सलेंट फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबॉडी। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रख लीजिएगा। कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन किन राज्यों में होता है बताइएगा? बिहार दिया गया है, असम, ओडिशा, और यहाँ देखिए बॉम्बे हाई, और साथ में ये देखिए ये पश्चिम बंगाल यहाँ पर क्या कर रहा है? पश्चिम बंगाल यहाँ पर क्या कर रहा है? चलिए बताइए उत्तर। मिल गया उत्तर, असम और ओडिशा, असम और ओडिशा, यही उत्तर हो जाएगा। ये होता, लेकिन यहाँ देखो ना डियर, आप गलत हो गया ना, ये तो होगा नहीं, यहां तमिलनाडु नहीं होगा। चलिए, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पक्षियों के समूह को चुनिए जो मनुष्य से 4 गुना, बोलिए, गिद्ध, चील, बाज, यहाँ देखो आप, ईगल, काइट, वल्चर, और 6 गुना तेज आप देखते ही हैं बाघ वगैरह। पोचमपल्ली, और पोचमपल्ली तेलंगाना चले जाना है। कलमकारी चले जाना है आंध्र प्रदेश। खाद्य समूह को चुनिए जिसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में। सबसे पहले आप गुड़ चुन लेना, आंवला चुन लेना। गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, तो पालक यहां दिया है हरी पत्तेदार सब्जी के रूप में। एनीमिया की कमी से बचाव के लिए याद रखिएगा लौह तत्व। किसने मटर के पौधे पर प्रयोग? ग्रेगर जॉन मेंडल किधर है? इधर है। 28,000 पौधे की प्रजाति पर शोध। लोग बांस के खंबे पर 3 से 3.5 मीटर ऊंचा, 3 से 3.5 मीटर ऊंचा घर बनाते हैं, और कमरे के आकार का लगभग 12 फीट, 10 से 12 फीट, ऐसे भी प्रश्न आ जाए फीट में, और फिर इधर मीटर। असम की बात हो रही है, असम में घर, असम में बोड़ा चिपचिपा चावल, असम में ही आपका बिहू डांस, बिहू नृत्य, जी हाँ किरण कुमारी, तो इसका यस। दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की स्थिति देखिए, ये हम चले जाते हैं भारत, और ये दिल्ली, तो दिल्ली के सापेक्ष कहता है गांधीनगर अर्थात गुजरात, और पटना बिहार की सापेक्ष स्थिति। तो क्या हो जाएगी सापेक्ष स्थिति? आपको मैप याद रखना होगा, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूरब होगा। क्या होगा? दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूरब, ये रहा आपका विकल्प। क्यों दक्षिण पश्चिम? ये यहां देखिए आप, दक्षिण पश्चिम, ये यहाँ पर गुजरात, ये वाला भाग क्या? गुजरात, तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? देखिए आप जरा सा देखिए, यहां पर देखें, ये यहां से दक्षिण पश्चिम जा रहा है ना, दक्षिण पश्चिम, और फिर आपका उत्तर पूरब जाएगा। ये देखें पटना, पटना उत्तर पूरब जाएगा। ये देखो आप, बिहार यदि पाया जाता है, ये आपका जो है ना बिहार, ये नक्शा मैं ठीक से नहीं बना पाया, ये यहाँ पर आपका इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, ये यहाँ पे ऐसे नहीं होगा क्या? हाँ, यहाँ पर दोनों स्थितियां दी गई हैं, दक्षिण पूरब और उत्तर पूरब दिया गया। थिंक अबाउट इट, थिंक थिंक थिंक, जल्दी सोचिए।
राजीव यादव एस्ट, साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट से, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट लेंगे, बिल्कुल साउथ वेस्ट लेंगे, जी हाँ कमेंट्स करें, साउथ वेस्ट लेंगे, बिल्कुल बात है सही। फिर अगला क्या लेंगे, हाँ नॉर्थ ईस्ट लीजिएगा या साउथ ईस्ट लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट डियर, साउथ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट। जैसे सपोज दैट दिल्ली यहां पर है, ठीक है, तो गुजरात की स्थिति तो चलिए इधर पड़ती है भारत के नक्शे में, दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशा, गांधीनगर और पटना की दिशा, बताइए पटना की दिशा क्या हो जाएगी फिर। स्वीटी कुमारी बी, राजीव कुमार साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हो रहा है, मतलब दक्षिण पूर्व, राजीव यादव होगा सर, बिल्कुल ये सभी आपको करवाए हुए हैं, कमेंट्स में सोच समझ के उत्तर देंगे आप, ठीक है, आपके लिए ये प्रश्न रहा ताकि आप कॉपी पर वर्क करें, बस इतना सा याद रख लेना डियर, पूरब पश्चिम, और ये उत्तर ये दक्षिण, और ये वाला डायरेक्शन याद रख लेना, ये उत्तर हो जाएगा पूरब हो जाएगा, ये आपका दक्षिण और पूरब हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और ये होगा उत्तर पश्चिम, इतना सा डायरेक्शन याद आपने रख लिया, हो जाएगा। अगला प्रश्न, एकीकृत ईवीएस, ईवीएस कैसे सिखाया जाए, और 1 क्लास 2 क्लास में नहीं चलती पुस्तक, तो कैसे पढ़ाते हैं, हिंदी भाषा एवं गणित के माध्यम से एकीकृत रूप में सिखाया जाता है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन एवं विभिन्न मुद्दे को सिखाया जाता है ना, एकीकृत 2 या 2 से अधिक विषय को एक पाठ में जोड़ना, कल ही हमने बताया भी हुआ है, ठीक। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अलग अध्यापक नहीं चलेगा, विज्ञान के लिए अलग अध्यापक, नो नो नो, एक पाठ में मिलाएं 2 या 2 से अधिक, अलग योजना बनाएं, सभी विषय की अलग अलग, अरे अलग अलग कह रहा है, यहाँ तो एकीकृत है, एक ही में मिलाना चाहिए ना, यहाँ तो अलग अलग कह रहा है, सी इज द बेस्ट आंसर, एकीकृत इंटीग्रेटेड, इसी को समेकित, समन्वयित, समन्वयक शिक्षा कहते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार 6 थीम दिए गए हैं, कहता है कौन सा है, थिंग्स वी मेक एंड डू, यस, हाउ थिंग्स वर्क, नहीं, यही गलत है, पदार्थ मटेरियल, ये भी नहीं होगा, प्राकृतिक संसाधन, अच्छा कौन सा है, तो 1 नंबर है, उपाख्यान अभिलेख, एनेक्डोटल, जी हाँ, क्या दर्ज नहीं करते, केवल समस्या को चिन्हित, क्या दर्ज नहीं करते, केवल समस्या यानी बच्चे की कठिनाई को चिन्हित करना, निर्णयात्मक टिप्पणी, कहता है निर्णय लेने वाला, मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ जजमेंट वाला, निर्णय लेने वाला, केवल समस्याएं और निर्णय, मजबूती, बच्चे का स्ट्रॉन्ग पक्ष, कैसा पक्ष, स्ट्रेंथ, बिल्कुल लिखते हैं, कहता है उनकी कमजोरियों की पहचान, जी हाँ करते हैं, बच्चे की रुचि क्षमता उनकी पहचान करते हैं, रुचि की पहचान, क्षमताओं की पहचान, तो किसे दर्ज नहीं करना चाहिए उपाख्यान अभिलेख में, बताएंगे। निर्णयात्मक, देखिए डिसीजन, बच्चा भूसगोल है क्या है, ये कोड में होगा, ये प्रश्न कोडिंग में, और ये ए और बी चला जाएगा, इसे दर्ज नहीं करेंगे, ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है डियर, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की कमजोरी मजबूती को रखेंगे, उनकी रुचि क्षमता का ध्यान रखेंगे, लेकिन निर्णय लेना कि भूसगोल प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, कमजोर है, क्योंकि वो बच्चा निखर भी तो सकता है, स्मिता अर्थात उनकी आत्म पहचान, स्मिता, हम बनाते हैं और करते हैं, राजीव यादव, हाँ जी बिल्कुल सर, राजीव यादव, असम, तेलंगाना, चीलबाज गिद्ध, वाह बहुत अच्छा एक्टिव है, हाँ जहां देखो आज तो राजीव ही राजीव छाए हुए हैं, स्वीटी कुमारी, किरण, यस, वेल डन, एक्सलेंट,
स्मिता अपने छात्रों को, अच्छा स्मिता कोई शिक्षिका का नाम होगा, अपने विद्यार्थियों को लैंगिक असमानता, बोलिए लिंग रूढ़िवादिता, असमानता के प्रति जागरूक करना है। तो इसके लिए हम विभिन्न उदाहरण लेंगे, पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों वाले भी उदाहरण लेंगे। क्या लेंगे? पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों वाले उदाहरण भी लेंगे, जैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कर्णम मल्लेश्वरी, जैसे लता मंगेशकर इत्यादि। तो ऐसे विभिन्न उदाहरण देने चाहिए। तो लैंगिक असमानता के प्रति जागरूकता करना चाहती है बच्चों को, जेंडर स्टीरियोटाइप के प्रति सेंसिटाइज करना चाहती है, जेंडर डिस्पैरिटी के प्रति। तो क्या करना चाहिए? केवल लड़कों से सफाई कराना, फिर भेदभाव, एक छात्र की माँ जो ऑटो चालक है उसे बुलाना, जी हाँ माँ है क्या ऑटो चालक, तो उसे बुलाते हैं तो बच्चों के सामने एक रियल लाइफ सिचुएशन पैदा होगी, है ना। ऑटो चालक होकर, महिला होकर ऑटो चालक चला रही है। पारंपरिक रूढ़िवादिता, देखिए रूढ़िवादिता तो हो ही रही है, उसका मॉडल प्रस्तुत करके आप क्या करेंगे? हाँ, स्टीरियोटाइप हो ही रहा है, उसको तो और बढ़ाना हो गया। विभिन्न कार्यों के फ्लैश कार्ड, कहता है चित्र वाला कार्ड दिखाना, कार्ड दिखाने से बढ़िया है किसी गेस्ट को आप बुलाइए जिसने अपने जीवन में चुनौतियों को झेला हुआ है, बच्चे डायरेक्ट उसे देखेंगे। पुनीत ने भोजन विषय पढ़ाने से पहले छात्रों से डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र बनाने को कहा। क्यों भला? ऐसा क्यों करने के लिए कहा? तो यही आपका पूछा गया प्रश्न है, ऐसा क्यों करने लिए क्या कहा गया, क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चे के विचार को, ज्ञान को जानना, उनकी अनुभूतियों को, अच्छा ड्राइंग कौशल डेवलप करना, ऐसा नहीं है जी। पाचन प्रक्रिया पर छात्रों का मूल्यांकन, टेस्ट लेना नहीं, लेवल युक्त चित्र बनाने की योग्यता, लेवल, जैसे ये पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये है आईज, ये क्या है? लेवल युक्त आई, ये माउथ है, ये देखिए नोज है, हाँ तो नोज लिख दिया, इसे कहते हैं लेवल युक्त चित्र। पाचन से संबंधित छात्रों के विचार जानना, क्या? आइडियाज, नो द लर्नर्स आइडिया अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, बच्चों के विचार को जानना। क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में कौन सा सही नहीं है? रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, बच्चे की कमी को जानना, बच्चे की योग्यता क्षमता को जानना, कहाँ त्रुटि हो रही है इसका पता लगाना, यही तो होता है ना साहब। और एक होता है योगात्मक आकलन, योगात्मक अर्थात सबमेटिव असेसमेंट, जिसमें बच्चे का सत्रांत परीक्षा लेते हैं, 6 माही परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाना, उपलब्धि प्राप्त करना कि बच्चे ने इतना रैंक पाया, इतना परसेंट नंबर पाया हुआ है ना। ये छात्र की प्रगति, प्रोग्रेस का निगरानी रखता है, ये तो करता है ऐसा, फॉर्मेटिव है, ज्ञान का रचना। किसी भी प्रकार की सीखने की जानकारी मददगार होती है, सहायक होती है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो तिमाही परीक्षा क्या होती है? योगात्मक आकलन, शिक्षक को सही समय पर डिसीजन लेने में, बच्चों को सुधार करने में ये मदद देती है। कौन हेल्पफुल नहीं होगा? सी। और यही तो नहीं हो जाएगा उत्तर? डियर, समय इनफ हो चला है, अगली बेहतरीन प्रस्तुति हम लोग देखेंगे। आज इतना ही, इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें, ठीक है डियर। जय हिंद, वंदे मातरम। और पार्ट 2 बस आपको जो है ना एकदम बहुत कम समय के अंतराल पर प्राप्त हो रहा है। मजा आया? शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करें, अपने मित्र मंडली में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल बटन दबाएं, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। जय हिंद, वंदे मातरम। ये नए वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है डियर। ओके, पार्ट 2 देखना ना भूलें, पार्ट 2, दिस इज द सेगमेंट। ओके, थैंक यू, जय हिंद।